बच्चों आज हम क्लास 7 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, इसमें हमें कह रहे हैं सेकंड का 5th पार्ट करेंगे। इसमें हमें सेम वही कह रहे हैं, हमें अननोन एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सेम वही पैटर्न चलेगा जो पिछले क्वेश्चन में चला था। पहले हमें लिखेंगे क्या गिवन है। ठीक है, गिवन लिखने से सबसे पहले हमें एंगल डी ए ई नेम्स मैंने खुद दिए, फिर वही मैं आपको बता रही हूँ 90 डिग्री। क्वेश्चन में नहीं गिवन थे, क्वेश्चन में सिर्फ फिगर बना हुआ था, नेम्स मैंने खुद दिए ABCDE। ठीक है, आप कोई भी नेम्स दे सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, जो नेम देंगे लेकिन फिर आपको वही नेम के अकॉर्डिंग लिखना होगा अगर आप नेम अलग दे रहे हैं तो। एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB, ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि दोनों का मान क्या दिया हुआ है हमें, दोनों की वैल्यू क्या दी हुई है x। ठीक है, इसकी भी वैल्यू x है, इसकी भी वैल्यू x है। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं हम, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमें जो गिवन था हमने लिख दिया, फाइंड आउट करना था वो लिख दिया। अब जब सॉल्व करेंगे तो हमारे दिमाग में सबसे पहले बात यही आ रही है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल BAC। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो यानी y की वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्री। y इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, y की वैल्यू आ गई हमारी। अब y की वैल्यू आ गई, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल ABC, नाउ इन ट्राइंगल ABC सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल ABC प्लस BCA प्लस BAC इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल है ये। ठीक है, अब ABC की वैल्यू क्या है, x, BCA की भी x है, BAC की y है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हमने ऊपर फाइंड आउट की थी y की वैल्यू, क्या फाइंड आउट की थी, y की वैल्यू 90 डिग्री। ठीक है, वो मैंने पुट कर दी। x प्लस x मेरा क्या हो गया, x और x दोनों सेम वेरिएबल है तो दोनों प्लस हो गए, 2x आ गया। ठीक है, और y के लिए मैंने y की वैल्यू 90 पुट कर दी। ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब मैंने 90 को उधर ले गई क्योंकि हमें x को लास्ट में हमें क्या करना होता है, कोई भी इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं तो हमें x को बिल्कुल अकेला छोड़ना होता है धीरे धीरे। पहले हम 90 को उधर लेके गए क्योंकि प्लस वाली टर्म है, ये उधर गई तो माइनस हो गया 90। ठीक है, 180 में से 90 माइनस किया, 90 आ गया। 2x इक्वल्स टू 90। अब हमें x को बिल्कुल अकेला छोड़ना है सबसे पहले, यही करना है, तभी हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। x के साथ 2 जो है वो मल्टीप्लाई में, 2x का कोफिशिएंट है ना 2, तो 2 को मल्टीप्लाई में इधर जाके इधर है तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाएगा तो हमारा क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई में, उस साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में। ठीक है, तो 90 डिवाइड बाय 2, 90 को 2 से डिवाइड किया 45 आया, यानी x अब हमारा अकेला होगा, तो यानी x की वैल्यू अब हमारी आ गई 45 डिग्री। x की वैल्यू क्या है हमारी 45, और ऊपर हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की थी, y इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, x की 45 है, y की 90 है। ठीक है, दैट्स इट।